हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 दिसंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि पौष महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल कांग्रेस डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत की दिग्गज राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े इवेंट देखिए आज के। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करेंगे। 28 दिसंबर को दिल्ली में मंथन होगा इस बारे में। PM नरेंद्र मोदी इस दरमियान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ये अहम बैठक करेंगे और इसमें भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य पर बातचीत होगी। स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, खेलों वगैरह इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में आज से नहीं चलेगी 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं, क्योंकि इन सेवाओं के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, सरकार से इन कर्मचारियों की क्या डिमांड है, तो इसको लेकर राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बोले कि हमने स्वास्थ्य विभाग से एक तो टेंडर वेतन में 30% बढ़ोतरी और वर्किंग आवर्स 8 घंटे करने की मांग की है। वैसे ये जो इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवाएं हैं, ये काफी सेंसिटिव सर्विस है, तो इसीलिए हो सकता है सरकार इस पर कुछ ऐसा प्लान करे कि आज हड़ताल वगैरह कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये 108 सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का कहना है कि ये हड़ताल नहीं होगी और किसी भी कर्मचारी द्वारा ये हड़ताल वगैरह को काफी गंभीरता से लिया जाएगा। और वहीं राजस्थान बीकानेर के नोखा वगैरह इन इलाकों में 28 दिसंबर को आज 3.5 घंटे बिजली बंद रहेगी, सुबह 8 से 11:30 तक। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी झारखंड दौरे पर हैं। 28 से 30 दिसंबर तक झारखंड राज्य में हाई सुरक्षा अलर्ट किया गया है उनके दौरे को लेकर। और दोस्तों, इंटरनेशनली भी आज 28 दिसंबर को अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इस बात का ऐलान किया, नए साल 2026 से पहले आर या पार होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर फ्लोरिडा में आज 28 दिसंबर को ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है। तो इस बैठक में देखते हैं रूस सीज फायर के लिए सहमत होता या नहीं होता, और यूक्रेन के राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच क्या क्या बातचीत होती है। तो वक्त ही बताएगा, मैं आपको दिन में अपडेट्स बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारत के ग्रोथ रेट पर अच्छी खबर आ रही है। ब्रिटिश PM बोले कि भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती ताकत है और साल 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये कहना खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर का, और उन्होंने ये बात ब्रिटेन के संसद भवन में कही है। जरा देखिए। और भारत की GDP ग्रोथ पर इकरा ने भी अपना अनुमान लगाया है। GDP वृद्धि दर 7.5% तक बरकरार रह सकती है। RBI नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले साल 2026 में भारत में बिजली, खनन, कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में वृद्धि देखी जा रही है। और मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पर भी अच्छी खबर आ रही कि दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यातक बनने वाला हमारा देश भारत। पिछले 5 साल में इस इंडस्ट्री ने 13 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी दी। आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भारत की मेक इन इंडिया की योजना को सबसे बड़ी सफलता में से एक माना जा सकता है, क्योंकि मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भारत ने इस वित्त वर्ष में भी रिकॉर्ड तोड़ किया है। और आगे आने वाले साल में इस सेक्टर में भारत और भी कई ऊंचाइयां हासिल करेगा। देख सकते हैं आप ये डेटा भी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने मुंबई में कैंसर और डायलिसिस सेंटर शुरू किया। पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित जीवन में बच्चों के लिए खास कीमो वार्ड भी बनवाया। और वहीं रिलायंस फाउंडेशन ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी इस साल 5100 वजीफों की घोषणा की है, और इसके लिए 100 योग्य अभ्यर्थियों को भी चुना गया है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लाख रुपए और 6 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, है ना। तो ये भी रिलायंस ग्रुप की अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए, बैंकिंग सेक्टर में भी आपको नए साल 2026 में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बैंक अकाउंट रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की केंद्र सरकार कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों की तस्वीर बदलने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक तो रिजर्व बैंक का प्लान है, जो हमारे देश में कई सारे PSU बैंक्स हैं उनका मर्जर किया जाएगा। उससे पहले से ही मर्जर की प्रक्रिया जारी है। RBI का भी कहना कि बैंकों का मर्जर होने से मजबूत वित्तीय आधार बनेगा, विदेशी भरोसा भी मजबूत होगा। तो कई सारे प्राइवेट बैंकों का मर्ज देखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों, आपको एक सावधान करने वाली बड़ी दुख भरी खबर बताता हूँ। अंगीठी के धुएं से दम घुटने से एक ADCO के 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, और अभी भी इनकी पत्नी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इनके सहयोगी भी सदमे में है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के छपरा का यह मामला है दोस्तों। यहाँ रात में सोते समय अंगीठी जलाकर सोने से 4 लोगों की मौत हो गई धुएं से, और इसमें ADCO विजय कुमार के 2 बच्चे भी मारे गए। ADCO एक पोस्ट का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है अपर जिला सहकारी अधिकारी, यानी जिला लेवल के बड़े अधिकारी है ये। इनके 2 बच्चों की मौत हो गई। विजय कुमार इनका नाम है। बिहार के छपरा में दम घुटने की वजह से, जब इनके बच्ची ननिहाल में थे। यानी ये दुखद घटना ADCO के ससुराल में हुई, जब परिवार कमरे में सो रहा था और इनकी पत्नी के साथ बच्चे सो रहे थे, और इसी कमरे में इनकी सास वगैरह भी सो रही थी, लेकिन जलती हुई अंगीठी जलाकर ये सो गए। इस वजह से नींद में लोग बेहोश हो गए। और अक्सर मैं आपको ऐसी खबरें बताता रहता हूँ दोस्तों। सर्दियों में ऐसी घटनाएं हमें कई बार देखने को मिलती हैं, तो सावधान रहा करो।
ऐसे कभी भी बंद कमरे में अंगीठी वगैरह नहीं जलाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बर्न हो जाती है और नींद में पता नहीं चलता है, फिर आदमी बेहोशी से मौत की तरफ आगे बढ़ जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सोने चांदी के भाव पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते एक सप्ताह में चांदी का भाव 27,771 रुपए तक महंगा हुआ है। अभी चांदी 1 किलो जो रेट चल रहा है चांदी का वो 2.25 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है, 2,28,000। इसी साल चांदी के रेट 165% बढ़ चुके हैं और सप्ताह भर में सोना भी 6,177 रुपए महंगा हुआ है। और अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये रेट लिस्ट देख सकते हैं आप। चलिए एक और बड़ी आपको सावधान करने वाली चेताने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, पर्सनल लोन एप्स पर डेटा चोरी और हैरेसमेंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर कोई पर्सनल लोन देने वाला एप्स आपसे कॉन्टेक्ट लोकेशन का एक्सेस मांगे तो जरा सावधान हो जाएं, आपके डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हालिया चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। वैसे आजकल ऑनलाइन पर्सनल लोन लेना बहुत आसान हो गया, बस ऑनलाइन ही आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपलोड करते हैं और कई सारे एप्स मिनटों में आपको लोन दे देते हैं, राइट। लेकिन ये ऑनलाइन एप्स बिचौलिया जैसे होते हैं, इनसे आपकी डेटा चोरी का खतरा होता है और कई बार तो ऐसे मामले देखने को मिले कि एप्स जो है आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं, आपके फोन में फोटो वगैरह, इनसे फिर आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। कई बार ऐसी खबरें और रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ऑनलाइन पर्सनल लोन अगर आप लेते भी हो कभी कभार तो ऑफिशियल और जेन्युइन ऐप से ही लें, जो कि बैंक या एनबीएफसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड हो। उन्हीं कंपनीज के पर्सनल लोन ऐप से आप लोन अप्लाई करें, ठीक है ना। जैसे फोन पे वगैरह पेटीएम भी देते हैं तो ये ऑथराइज होते हैं। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। चुनाव 18 जनवरी से शुरू होंगे और 20 तारीख को ऐलान होगा। इसी महीने कार्यकारी अध्यक्ष भी बने थे ये, तो जेपी नड्डा की जगह ले सकते हैं ये परमानेंट। और इधर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि पीएम मोदी को गांधी सरनेम से ही दिक्कत है। राहुल गांधी बोले कि मोदी वन मैन शो चला रहे हैं, इसका फायदा 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है, अडानी अंबानी को। और वहीं हाल ही में कुछ दिनों पहले जो दोस्तों एयरलाइंस कंपनी इंडिगो में जो संकट आया था उस पर भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जांच पैनल ने 22 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी भी गोपनीय रखा हुआ है, पब्लिक नहीं किया है। और इससे जुड़ी एक दूसरी रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो संकट आया ये क्रू की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि रोस्टर में गड़बड़ी थी। इंडिगो में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन की जांच को लेकर ये रिपोर्ट्स डीजीसीए को सौंप दी गई है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में ऑपरेशन आगाज 3.0 के तहत अब तक 285 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जांच के दौरान 12,000 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई, 6 किलो गांजा और 2.5 लाख रुपए भी जब्त हुए। 1306 लोगों से पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ने अभी ऑपरेशन आगाज 3.0 चला रखा है और इसके तहत एक ही दिन में 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया जो इस तरह की तस्करी वगैरह करते थे, है ना। और वैसे दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी अगले महीने 5 जनवरी से शुरू होगा नए साल में। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहले दिन सदन को संबोधित करेंगे। और राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर भी खबर आ रही कि दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हुई। ठंड और कम हवा ने प्रदूषण और बढ़ा दिया। AQI 400 के पार पहुंच गया। ग्रेड 4 की पाबंदियां हटते ही राजधानी में एक बार फिर से प्रदूषण अपना आक्रामक रूप दिखाना लग गया है। और बड़ी खबर देखिए, केरल के मुख्यमंत्री बोले कि कर्नाटक में बुलडोजर नीति, मुस्लिमों के घर तोड़े गए। DK शिव कुमार ने कहा कि बाहरी नेता इस मामले में दखल न दें। बेंगलुरु में 200 घर तोड़े गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुलना RSS से की है और उन्होंने ट्वीट पोस्ट में भी ये बात कही है। और माताओं बहनों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, भारत में महिला सुरक्षा अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है और घरेलू हिंसा सबसे बड़ा अपराध बना हुआ है। सर्वे में 40% महिलाएं शहरों में असुरक्षित महसूस करती हैं, जो कि बताता है कि भारत में आज भी महिलाओं की सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये 2025 के आधिकारिक अपराध के आंकड़े भी बड़े ही चिंताजनक हैं। जमीनी स्तर पर मतलब महिलाओं के मन में डर का माहौल है। लूट मार, उनके साथ यौन हिंसा होने की भी चिंता होती है। इसके अलावा बाहर के अपराधियों या सामाजिक तत्वों की बजाय घरेलू हिंसा का सामना भी भारत में महिलाओं को अभी भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ये इससे जुड़े कुछ डेटा और रिपोर्ट एनालिसिस देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से हाईवे पर 20 गाड़ियां टकरा गई। अभी भी रेड अलर्ट है। आज यूपी में भयंकर ठंड पड़ेगी और 26 फ्लाइट भी कैंसिल हुई बीते दिन भी। एक तो कार नहर में मिली, मतलब कोहरे ने पूरा तहस नहस कर रखा हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, उत्तराखंड में पशुओं के चारे से बनाया करोड़ों रुपयों का बिजनेस प्रोडक्ट नेचुरल शैम्पू बनाने के लिए ये कुछ युवा शहर छोड़कर गाँव गए। एक रिश्तेदार की डिमांड से इनको आइडिया आया और रोजगार की कमी के चलते उत्तराखंड के पहाड़ लंबे समय से पलायन की मार तो झेल ही रहे हैं। इस बीच इन पहाड़ों से कुछ बड़े हुनर भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया दोस्तों संजय बिष्ट उद्यमी ने, जिन्होंने ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू बनाया जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह मिंत्रा इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिकता है और अभी तक इनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। वो कहते हैं ना कि जज्बा, हिम्मत, हौसला हो तो हर मुश्किलें सोल्व हो जाती हैं। और वहीं देखिए एक और बड़ी सैड न्यूज कि जिस डॉग के चलते बहनों ने जान दी थी उस डॉग की भी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अभी 2 दिन पहले एक मामला सामने आया था, आपने देखा होगा। ये जो 2 लड़कियों की आप फोटो देख पा रहे होंगे, इनका नाम है जिया और राधा। इन लड़कियों का ये पाला हुआ कुत्ता बीमार हो गया तो इस वजह से ये लड़कियां डिप्रेशन में आ गई, तनाव में, टेंशन में आ गई और इन्होंने खुद की जान दे दी। दोनों ने ही फिनाइल पी लिया था, राइट। वजह सिर्फ इतनी थी कि
बीते 1 महीने से इनका कुत्ता बीमार था और मरते मरते भी इन्होंने अपने नोट में लिखा कि इस डॉगी को भगाना नहीं, दवा कराना, इसका इलाज कराना। तो ये कुत्ता तो मर चुका है, जिसकी टेंशन चिंता की वजह से इन दोनों बहनों ने भी जान दी थी। और इन बहनों को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं कि 9 साल पहले अपने घर पर कुत्ते को लेकर आई थी ये दोनों बहनें। तब ये बच्चा 1 साल का था, डॉगी का जो बच्चा था ना, इसका नाम टोनी रखा था। लेकिन ये कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार करने लगी, इतना इमोशनली कनेक्ट हो गई कि आज जब इनका डॉगी बीमार हुआ तो दोनों सहन नहीं कर पाई। देखिए जरा, अब क्या कहोगे ऐसे भावनात्मक जुड़ाव को, लगाव को? आप किराए विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों। इस बार आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगी उत्तर प्रदेश की भी 14 लखपति दीदियां। कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम में बनेंगी विशेष अतिथि। और वहीं खबर है, ग्रामीणों को भी जरूर मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में वीबीजी रामजी बिल को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बारे में निर्देश दिया और गाँव-गाँव में लोगों को इस नए अभियान, इस नई सरकारी स्कीम जी रामजी बिल के बारे में जागरूक किया जाएगा, जो कि मनरेगा की जगह केंद्र सरकार लागू करने जा रही है ना। और एक अनोखी खबर देखिए, गुजरात सूरत के छात्रों ने बनाई गरुड़ AI बाइक, जो कि भारत की पहली AI पावर्ड ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक बाइक है। सूरत के 2 छात्रों ने ये कारनामा कर दिखाया है, देख सकते हैं आप। और वहीं बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर देखिए, यूपी लखनऊ में फिर बदले जाएंगे स्मार्ट मीटर। 2 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, क्योंकि ये मीटर अलग अलग कंपनियों के होने की वजह से अलग अलग सॉफ्टवेयर वगैरह और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लोग बागों को। तो अब इन मीटर को ज्यादातर को यूनिक कंपनी का लगाया जाएगा ना। और बड़ी खबर आ रही, 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान भी किया है। और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये बात की घोषणा की है। 5 जनवरी से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा ये कांग्रेस के द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए, आपको अलर्ट करता हूँ कि 31 दिसंबर तक कुछ ऐसे काम है जो आपको जरूर निपटा लेने चाहिए। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करने के लिए आखिरी 4-5 दिन ही बचे हैं, क्योंकि आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर ही है, राइट। खास करके अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, तब तो आपको जरूर लिंक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव यानी बंद हो सकता है। आधार पैन ऑलरेडी आपका लिंक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर लिंक नहीं है तो सिंपली आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके लिंक भी कर सकते हैं। ओके, दूसरा और कुछ टास्क है। अगर आप कार वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो 31 दिसंबर तक गाड़ी खरीदने का अच्छा मौका है, क्योंकि 1 जनवरी से तो कई सारी कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाने वाली हैं। जैसे MG मोटर्स वगैरह की गाड़ियां 15,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक महंगी हो जाएगी। तो कहने का मतलब आप न्यू ईयर से पहले कम से कम बुकिंग तो करवा ही सकते हैं ना। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें भी घट सकती हैं। हर साल 31 दिसंबर को इन योजनाओं से जुड़े ब्याज दरों को रिवाइज किया जाता है सरकार की तरफ से। और क्योंकि इस बार RBI के रेपो रेट वगैरह भी काफी कम चल रहे हैं, तो हो सकता है मे भी केंद्र सरकार इन योजनाओं की ब्याज में कुछ कटौती करे। अभी इन बचत योजनाओं पर कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपका रिफंड अटक सकता है। 31 दिसंबर तक आपके पास ये भी मौका है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आप 31 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर ईश निंदा से जुड़े 71 मामले देखने को मिले हाल ही में कुछ दिनों के अंदर। और हैरानी की बात पता है क्या, इन सभी मामलों में एक जैसा पैटर्न दिखता है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जाते हैं और फिर भीड़ के द्वारा बांग्लादेश में हिंदू इलाकों पर हमला किया जाता है। तो ये पैटर्न, ये तरीका देख करके ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बांग्लादेश सरकार की सोची समझी रणनीति होती है, ये सोची समझी साजिश होती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भी एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने ईश निंदा के झूठे आरोप में मार दिया था। और अब बांग्लादेश से ये जानकारी खुद ह्यूमन राइट्स मॉनिटरीज की तरफ से जारी की गई, जो बांग्लादेश की ही एजेंसी है। वहाँ के 30 से ज्यादा जिलों में इस तरह की दुखद घटनाएं हुई हैं, देखिए जरा आप। और वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानियों ने अपना देश छोड़ दिया। इसी साल पाकिस्तान से 16,000 डॉक्टर इंजीनियर निकले। पाकिस्तान आर्मी चीफ के पुराने बयान का भी मजाक उड़ रहा अभी वहाँ के देश के ही लोगों द्वारा। चलिए कुछ वोटर्स वगैरह पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखे दोस्तों, चुनाव आयोग से संबंधित। एक तो असम राज्य में भी SIR की लिस्ट जारी कर दी गई है और असम में तकरीबन 10.5 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। इनमें से 93,000 डाउटफुल वोटर शामिल नहीं है, यानी ये तो ऐसे वोटर हैं जिनका नाम कटना ही कटना है। बाकी अलग अलग कारणों की वजह से तकरीबन 10.5 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। जैसे कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग नई जगह शिफ्ट हो गए, कुछ लोगों के डुप्लीकेट एंट्री पाई गई वोटर ID कार्ड में, है ना। इधर पश्चिम बंगाल में भी देखिए, कल शनिवार से ही SIR पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 32 लाख लोगों के पास नाम जुड़वाने का भी मौका है। और वहीं असम सरकार का कहना है कि असम में 40% बांग्लादेशी मुस्लिम रह रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि 2027 की जनगणना से पता चल जाएगा कि असम में कितने प्रवासी या प्रवासी लोग वहां रह रहे हैं, ऐसा। और वहीं खबर देखिए, शुभेंदु अधिकारी बोले कि बांग्लादेश को गाजा जैसा सबक सिखाना चाहिए। तो TMC बोले कि भाजपा नेता की सोच फांसीवादी है, नफरत और कट्टरता बीजेपी की पहचान है। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। इस बीच एक अनोखी खबर ये है, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने एक डिलीवरी बॉय को अपने घर बुलाया, साथ में लंच किया। संसद में उन्होंने कहा था कि गिग वर्कर्स अपनी जान की बाजी लगाकर ऑर्डर पहुंचाते हैं। ये राघव चड्ढा का रील्स वगैरह का वीडियो आपने देखा होगा, जिन्होंने संसद में गिग वर्कर्स को लेकर खास मांग की थी। ये मुद्दा संसद भवन में उठाया था, राइट। गिग वर्कर्स ऐसे काम करने वाले
वाले लोगों को कहा जाता दोस्तों, जैसे ओला, उबर, स्विगी के कैब ड्राइवर हो गए, जोमेटो, अर्बन कंपनी, ब्लिंकिट वगैरह के डिलीवरी बॉय हो गए, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के डिलीवरी बॉय हो गए। ये सभी गिग वर्कर्स कहलाते हैं ना। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू CWC में शामिल हुए हैं। जी राम जी बिल पर भी मंथन हुआ। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हाई कमान से मुलाकात भी हुई। तो ये कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के मेहर का यह मामला है। एक चलती मर्सिडीज कार में आग लग गई। वो तो ठीक है, टाइम रहते कार सवार निकलकर भाग गए, वरना जलकर राख हो जाते हैं। और यूपी में सहारनपुर में देखिए एक बड़ी दुख भरी घटना। कार पेड़ से टकराई, सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 120 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी ये कार, और ये सहारनपुर में मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। और वहीं देखिए हरियाणा के रोहतक में भी धुंध में पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। एक इकलौते बेटे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। एक साथ जली दोनों की चिताएं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आखिरकार 20 दिन के युद्ध के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर हो चुका है, यानी युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। अब तक 101 लोगों की मौत हो गई थाईलैंड कंबोडिया जंग में, और आखिरकार अब संघर्ष विराम पर ऐतिहासिक समझौता हुआ दोनों देशों में। शांत हो गई बंदूकें। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के अपडेट देखिए। ग्वाटेमाला में एक बस गहरी खाई में गिरी, 15 लोगों की मौत हो गई। ग्वाटेमाला जो कि सेंट्रल अमेरिका में एक देश है, वहां ये बड़ा हादसा हुआ। और चाइना ने देखिए रेलवे तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चीनी ट्रेन मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर स्पीड पर पहुंच गई। ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चाइना के इंजीनियर्स को 10 साल बाद आखिर उनकी टेक्नोलॉजी पर सफलता मिली, और चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है जिसकी रफ्तार 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है। ये इतनी तेज स्पीड है कि आंखों से उसे ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है, और चीन ने खुद इसका एक वीडियो भी जारी किया, देख सकते हैं आप। वाकई में दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो दुनिया के कई देश मिलकर भी चीन को टक्कर नहीं दे सकते हैं, और खास करके जिन देशों में तो हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाइयों के नाम पर ही फुर्सत ना हो, तो फिर और तरक्की कैसे होगी, राइट। और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए। इजराइल ने सोमालीलैंड को आजाद देश की मान्यता दी, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है इजराइल। और देखिए बांग्लादेश के एक स्कूल कॉन्सर्ट में भी भीड़ ने हमला किया, ईंट पत्थर कुर्सियां वगैरह फेंकी। अभी बीते दिन भी विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को फटकार लगाई थी, वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर। वहीं दोस्तों म्यांमार कंट्री में 5 साल बाद होने जा रहा आम चुनाव। आज 28 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 2021 में तख्ता पलट हुआ था। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चला। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए देश के 12 राज्यों में 30 दिसंबर तक सर्दी और ज्यादा गहराएगी। 2 राज्यों में तो गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना है। वैसे अभी उत्तर भारत की बारिश और बर्फबारी की वजह से महाराष्ट्र तक शीतलहर चलने लगी है। कई इलाकों में सर्दी बढ़ी। आज से मौसम और बदलेगा। देखिए कुछ अलग अलग जगहों के हालात। उत्तर प्रदेश के 68 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। चंडीगढ़ के आसपास विजिबिलिटी 0 हो रही है। मध्य प्रदेश के भी 31 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा, और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का पारा तो -5.8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और यूपी में तो मैंने आपको बताया था कोहरे की वजह से रेड अलर्ट जारी हो रखा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए भयंकर ठंड पड़ेगी। और यूपी के अलावा कुछ और राज्यों की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में भी कोहरे के कारण एक ट्रक में घुसी बोलेरो कार, बड़ा सड़क हादसा हो गया। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, ओस जमी। बर्फीली हवा के कारण राजस्थान में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, और तेज सर्दी का दौर अभी भी जारी है। वहीं खबर आ रही है मध्य प्रदेश में। देखिए राजगढ़ सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, जिसका पारा 3.8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। एमपी के भी 16 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी, इस वजह से कई ट्रेनें भी लेट हुई है। बिहार में देखिए पटना सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। वैसे तो पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट है। ठंड की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। एक बेटा और पोता भी झुलस गए अलाव तापते हुए। वहीं इधर पंजाब में देखिए धुंध और ट्रकों के बीच फंसकर एक युवक की मौत हो गई। पंजाब के जालंधर में रोडवेज बस ट्रक में टक्कर हुई। अमृतसर में लैंड नहीं कर पाई फ्लाइट भी। और हरियाणा में देखिए रोडवेज बस, स्कूल बस और ट्रक में टक्कर हो गई। ये सब हादसे जो हो रहे हैं एक्चुअली कोहरे की वजह से ही हो रहे हैं। हरियाणा के भी 4 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर चल रही है। टोल पर 2 गाड़ियां भी डिवाइडर से भिड़ गई। इधर उत्तर छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड की चेतावनी। अंबिकापुर में पारा 4.5 डिग्री तक चल रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के 6 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट है। सूखी ठंड जारी है, और उत्तराखंड में 30-31 दिसंबर को कई इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। वहीं इधर हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर से पहले बदलेगा मौसम। 30 दिसंबर से अगले 4 दिन यानी 2-3 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार बने रहेंगे। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी बड़ी खबर देखिए। जापान में भी 60 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। 2 लोगों की मौत भी हो गई। यहाँ भी बर्फीला मौसम ही इस बड़े रोड एक्सीडेंट और बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की वजह बना। ये गाड़ियों
वादियों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फीले मौसम की वजह से जहां विजिबिलिटी कम थी, इसके चलते एक के बाद एक गाड़ियों की टक्कर होती गई है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इस साल 2025 में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने काफी बड़ा एग्जिट किया, यानी अपना ढेर सारा पैसा निकाल लिया। रिकॉर्ड तोड़ 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा निकाला गया, इंडियन स्टॉक मार्केट से विड्रॉ किया। 2026 में FII यानी विदेशी निवेशकों की वापसी की उम्मीद है। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक अभी तो विदेशी निवेशकों की भी भारत में कतार लग रही है। भारत बनेगा नया FDI का हॉटस्पॉट। 2026 में $80 अरब का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी की जा रही है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल 2026 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में मजबूत वृद्धि यानी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है ना। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2434 करोड़ का लोन फ्रॉड हुआ है। श्री ग्रुप के 2 कंपनियों और इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर आरोप लगाया। बैंक ने कहा कि रिकवरी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच के बाद ही क्लियरिफिकेशन सामने आएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में खेल जगत से खबर आ रही कि वैभव सूर्यवंशी को मिली भारत की U19 टीम की कप्तानी। वर्ल्ड कप के लिए भी हुआ टीम का ऐलान। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बनेगा 1000 बेड का नया अस्पताल। नए साल में इस शहर को मिलेगा उत्तर भारत का पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर भी है। यूपी के लखनऊ में लोहिया संस्थान में यह नया हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसका जनवरी में शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं खबर आ रही ओयो रूम लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट। देखिए, अब नहीं पड़ेगी आधार कार्ड देने की जरूरत। उदय की तरफ से आधार वेरिफिकेशन को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बना लिया है और ये नए नियम भी लागू किया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी अनोखी खबर, कुंभ के मेले में खो गए थे पिता, 24 साल बाद मिले तो बिलक पड़े औरंगाबाद के संतोष। बिहार के औरंगाबाद का मामला सामने आया, देख सकते हैं आप। वहीं खबर देखिए, नए साल से यूपी मेरठ में नई रोडवेज बसों की सेवाएं शुरू होगी। 2 लाख की आबादी को मिलेगा सीधा फायदा। परिवहन मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। और यूपी कानपुर में भी अगले 24 दिनों के लिए 335 औद्योगिक इकाइयां बंद रहने का ऐलान किया गया है। माघ मेला के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया है। इन इकाइयों को 31 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक 24 दिनों के लिए बंद रहना होगा। वहीं देखिए, उपभोक्ताओं की बड़ी जीत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 8 महीनों में 45 करोड़ का रिफंड दिलाया। ये सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को लेकर। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, एक के बाद एक मारुति को बड़े झटके लगे। बेलेनो सियाज के बाद अब एक और कार का क्रैश टेस्ट में 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला। देखिए जरा, सुजुकी फ्रोनोक्स को भी ANCAP में 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वहीं कार खरीदने वालों को एक और बड़ा झटका, रेनॉल्ट कंपनी भी जनवरी से गाड़ियों की कीमत 2% तक बढ़ाएगी। मैंने आपको बताया था अपडेट, कई सारी कार कंपनियां रेटें बढ़ाने वाली हैं। और वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के टेक सेक्टर पर दिग्गज अमेरिकी कंपनियां सही दाम लगा रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल कंपनियां, ये कंपनियां भारत में अच्छा खासा पैसा निवेश कर रही हैं। वहीं देखिए, मखाना किसानों के लिए अच्छी खबर, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के लिए चुने जाएंगे सदस्य। आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। यह पहल मखाना को खेत से बाजार तक एक नई पहचान देने के लिए सरकार का प्लान है। अभी बिहार में सबसे ज्यादा मखाना उगाया जाता है, तो उसके लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग ने तैयारियां भी कर ली हैं, आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। ठीक है, आवेदन कैसे करना है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चयन प्रक्रिया। और चलिए अगला अपडेट देखिए, LIC ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। 100 साल तक मिलेगी सुरक्षा, शादी और बच्चों की जिम्मेदारी आते ही खुद बढ़ जाएगा इंश्योरेंस कवर भी। जी हाँ, LIC की तरफ से नया बीमा कवच प्लान लॉन्च किया है, जिसमें ग्राहकों को एक शतक तक 100 साल तक लाइफ कवरेज मिलेगा। 18 से 65 साल के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और इसमें खासियत ये है कि एक साथ एक मुश्त या किस्तों में दोनों ही तरीके से प्रीमियम भरने की सुविधा होती है। देख सकते हैं आप इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल। वहीं देखिए, बड़ी खबर, पंजाब में नशा तस्करों और अपराधियों की खेर नहीं। 2025 तक 85,000 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। भगवंत मान सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। और दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा देखिए, महिलाओं को मिलेगा पिंक कार्ड, फ्री में होगा बस का सफर भी। दिल्ली सरकार जल्दी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है राजधानी में। और खबर है, 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ आंदोलन और VBG रामजी बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। CWC बैठक के बाद ऐलान किया, नए साल की 5 तारीख पर यह आंदोलन किया जाएगा। और खबर आ रही दोस्तों, भारत बना रहा ब्रह्मोस मिसाइलों का भी बाप। 1000 किलोमीटर की रफ्तार से करेगी अटैक और 2500 किलोमीटर तक थर-थर कांपेंगे दुश्मन। जी हाँ, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के साथ ही भारत अपनी नेवी को भी अपग्रेड करने में हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा। हाल ही में इस बारे में DRDO को एक बड़ी सफलता भी मिली थी, आपको बताया था मैंने। इसके साथ ही अब ब्रह्मोस मिसाइलों का भी और भी एडवांस वर्जन तैयार किया जा रहा है भारत की तरफ से, है ना। चलिए खबर देखिए, उन्नाव केस मामले में सेंगर को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में देखिए, कठुआ के बाद अब किश्तवाड़ में भी VPN के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली और मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के बीच एक MOU साइन हुआ है। भोपाल, इंदौर में लागू होगा ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। वहीं देखिए, दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट को भी बड़ी राहत मिली है। अब लिखित आदेश के बाद ही होगी जांच, सरकार ने जारी किया नया आदेश। और दिल्ली के कुछ इलाकों में अटल गार्डन बनाए जाएंगे, 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। पर्यटकों को भी मिलेगी खास सुविधाएं। दिल्ली के उत्तम नगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्दी ये उद्घाटन वगैरह करेगी, है ना। और वहीं खबर है, हथियारों की आपात खरीद संबंधित अनुबंधों पर 15 जनवरी तक हो सकेंगे अनुबंध।
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी है। और झारखंड में देखिए MP निशिकांत दुबे ने एक बड़ी घोषणा की है। ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेगा 1 करोड़ तक का इनाम, 50 मेडल पर 50 करोड़ दिए जाएंगे। और वहीं हरियाणा में देखिए सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाएं। नए साल 2026 में 30,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय श्रेणी सभी अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी, है ना। और जम्मू श्रीनगर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मासिक वेतन वृद्धि और जॉब नीति के लिए विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। वहीं खबर है विदेश पार्सल भेजना होगा अब और भी आसान, डाकघर में लगाई जाएगी हाईटेक स्कैनर मशीन भी। यूपी नोएडा वगैरह में नई टेक्नोलॉजी शुरू होने जा रही है ना। यूपी के और अपडेट है, जैसे उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टों के लिए मिट्टी खनन की अब NOC लेना अनिवार्य होगी। योगी सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब कल्याण मंडपम की बुकिंग होगी ऑनलाइन। इसमें भी किसी तरह की कोई मनमानी नहीं हो पाएगी। ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है जिसके जरिए बुकिंग की जा सकेगी। ओके, और यूपी के बाद देखिए कुछ बिहार से जुड़े अपडेट। बिहार में टीचरों की जांच शुरू हुई। 2912 के सर्टिफिकेट निकले फर्जी। 1707 पर केस भी दर्ज हुआ। नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच वगैरह अभी बिहार में चल रही है ना। इसके अलावा बिहार में उभरते खिलाड़ियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 1 जनवरी 2026 से खुलेगा सक्षम और प्रेरणा योजना का पोर्टल भी है। ये योजना राज्य की खेल प्रतिभाओं को स्पॉन्सर, स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, है ना। वहीं बिहार में जमीन बंटवारा भी अब आसान हुआ। अब एक ही आवेदन से होगा पूरे परिवार की भूमि का दाखिल खारिज। और बिहार की नीतीश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। जमीन रजिस्ट्री के समय होगी प्लॉट की GIS मैपिंग भी है। और इस मैपिंग की ऑनलाइन तस्वीर भी अपलोड होगी बाकायदा अक्षांश देशांतर की, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, बिहार ही नहीं बल्कि अब देश के 9 राज्यों में होगी मखाना की खेती। BAU उपलब्ध कराएगा सस्ता बीज भी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से ये बड़ा प्लान बनाया गया। देश के अलग अलग राज्यों में मखाना खेती को बढ़ावा मिलेगा, है ना। और खबर देखिए, झारखंड में अब ओला उबर की तरह होगी एम्बुलेंस की बुकिंग। प्राइवेट संचालक भी होंगे शामिल। झारखंड सरकार ने इन सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए नया मोबाइल ऐप वगैरह बनाने का प्लान किया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि टीकाकरण में भारत की रफ्तार सबसे ज्यादा बढ़ी, लेकिन 0 डोज बच्चे कमजोर कड़ी बन रहे हैं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा। और उत्तराखंड का चर्चित मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। सड़कों पर दिखा कांग्रेस का आक्रोश। CBI जांच की मांग की, कैंडल मार्च भी निकाला। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश को भी केंद्र सरकार ने मरहम लगाया। आपदा राहत के लिए हिमाचल को जारी किए 601 करोड़ रुपए। और खबर है नए साल के पहले दिन मिलेगी भोरम देव पर्यटन कॉरिडोर की सौगात। 1 जनवरी 2026 को होगा भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ में कबीरधाम में ये बनने जा रहा है ना। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत भी जल्दी छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे वो। और मध्य प्रदेश सतना को भी मिली विकास की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 652 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में भूजल में जहर मिला हुआ आ रहा है। पानी पीने से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों को हो सकता है ब्लू बेबी सिंड्रोम भी। जी हाँ, लिटरली दिल्ली में जो मतलब बोरवेल, ट्यूबवेल से जमीन से पानी आ रहा है, उसमें इस तरह के हानिकारक केमिकल मिले हुए आ रहे हैं, जैसे नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम जैसे हानिकारक तत्व। और ऐसा पानी पीने से हमारे शरीर में कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। देखिए सर, चलिए खबर आ रही है 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री और GST में सुधार होगा। बीते साल 2025 में सरकार ने कई बड़े फाइनेंशियल फैसले लिए, आर्थिक बदलावों का गवाह बनाए, जिनका असर हमें नए साल में भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। वहीं देखिए बड़ी खबर, तीसरे विश्व युद्ध से लेकर आर्थिक संकट तक नास्ट्रेडमस ने भी साल 2026 की 5 डरावनी भविष्यवाणियां की हैं। बाबा वेंगा की तरह इनकी भी भविष्यवाणियां काफी मानी जाती हैं, तो इनकी भविष्यवाणियों की अलग से जानकारी भी आपको DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए, आखिरकार मनरेगा योजना खत्म हो चुकी है। जी राम जी बिल शुरू हो चुका है। अब 125 दिन काम की गारंटी देगी सरकार, लेकिन राज्यों की जेब पर भारी पड़ेगा यह नया कानून। वजह क्योंकि अब इस जी राम जी बिल के तहत मजदूरों, श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन, तनख्वाह का जो बजट है वो 40 से 60% तक बजट स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बाकी 60% केंद्र सरकार दे देगी, 40% राज्य सरकारों को देना होगा। ऐसा तो सालाना हजारों लाखों करोड़ रुपए का बजट जाएगा इसमें भी। और वहीं देखिए आखिरकार मंजूरी के 6 महीने बाद मुंबई के धारावी पुनर्विकास को मिली रफ्तार। निर्माण कार्यों में अभी तेजी आ रही है और सरकार ने आम लोगों को सावधान किया। कहा कि कंपनी फाइलिंग की डेडलाइन और फीस माफी नाम पर इनकम टैक्स के नाम से एक नया सर्कुलर, फर्जी सर्कुलर वायरल हो रहा, जिसके जरिए आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो सावधान रहें, ठीक है ना। और वहीं देखिए केरल के सरकारी अस्पताल में हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट। नेपाली महिला को मिला नया जीवन। स्वास्थ्य मंत्री ने हालचाल भी जाना। और वहीं खबर देखिए राजधानी दिल्ली में बिना PUCC के फ्यूल नहीं दिया जाएगा और नॉन BS6
वाहनों के एंट्री पर परमानेंट प्रतिबंध लगा दिया है। स्थायी बैन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कनाडा पहुंच चुके हैं। ताइवान में भूकंप के झटके लगे, रिक्टर पैमाने पर 7 रही तीव्रता। लंदन में भी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंदू समुदाय ने प्रोटेस्ट किया, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उस वजह से है। अमेरिका में भी भारी बर्फबारी की वजह से 1500 से ज्यादा उड़ानें रद्द रही। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में वंडर गाइज द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्किंगटन पुस्तक का विमोचन किया गया। राज्यपाल ने लेखक को शुभकामनाएं भी दी जयपुर में। वहीं खबर है राजस्थान में भी किसान भाई लोग 31 दिसंबर तक अपनी रबी की फसलों का भी इंश्योरेंस करा पाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और अरावली में अवैध खनन के खिलाफ 29 दिसंबर से राजस्थान में अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल बोले, अरावली क्षेत्र में नए खनन की मंजूरी नहीं देगी सरकार। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश भोपाल में 2160 टन लकड़ियों के बीच थिनर और केमिकल ये सामानों में लगी आग बारूद के ढेर जैसा धुआं करके जलने लग गया। भोपाल के टिम्बर मार्केट में 48 दिन में दूसरी बड़ी आग देखने को मिली है। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में भी 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले कि धीरेन्द्र शास्त्री पैसा बटोरने आते हैं छत्तीसगढ़। वहीं न्यू ईयर को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों में फोर्स वगैरह भी अलर्ट मोड पर है। और छत्तीसगढ़ के भी तकरीबन 4.5 लाख कर्मचारी 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे। 31 दिसंबर तक सरकारी दफ्तरों में नहीं होगा काम। अपनी लंबित मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 तारीख से हड़ताल करेंगे कर्मचारी वगैरह ना। और छत्तीसगढ़ में भी जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हुई, अधिकारियों को ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी भीषण आग लगने की घटना देखने को मिली। देखिए, जालौन में शोरूम में भीषण आग लगी, 10 लाख के ब्रांडेड गद्दे जलकर राख हो गए। और यूपी अयोध्या में 1 जनवरी तक रामलला दर्शन के सभी वीआईपी पास भी फुल है, नई टिकट नहीं दिए जाएंगे। वहीं डिजिटल अरेस्ट करके 2 लोगों से 84 लाख रुपए ऐंठे हैं। एक तो लखनऊ के रिटायर्ड अफसर से बोले कि पहलगाम हमले में तुमने फंडिंग की थी, अब फंसोगे। ये धमकी दे करके जालसाजों ने उनको 7 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रखा और फिर उनसे तकरीबन 54,50,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसी तरह से एक और घटना में भी 30 लाख रुपए ऐंठ लिए, 12 दिन डिजिटल अरेस्ट रख कर। तो आए दिन इस तरह के साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सावधान रहे दोस्तों। वहीं खबर देखिए, झारखंड में 1 जनवरी तक सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी कम रहेगी। और हरियाणा के विधायक अब 5 स्टार होटलों में रुक सकेंगे, 12,000 रुपए तक मिलेंगे इसके लिए सरकार की तरफ से। वहीं पंजाब के विजिलेंस एसएसपी और रीडर को भी सस्पेंड कर दिया है, सरकार ने कारण नहीं बताया। चलिए एजुकेशन पर खबर आ रही कि दिल्ली टीजीटी भर्ती परीक्षा फिलहाल रुकी, जल्दी इसकी उम्र पर नया फैसला आ सकता है। और वहीं राजस्थान में आरएस 2023 रिजल्ट का एनालिसिस देखिए, 56% बच्चे जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से सेलेक्ट होते हैं, आधे से ज्यादा तो गांव से बनते हैं, मतलब देखिए आप। और 60% ऐसे लोग हैं जिनका पहले ही कोई सरकारी नौकरी या निजी जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, तो वो आरएस क्लियर किए ऐसा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष और कन्या राशि वालों को अपना ही फंसा हुआ पैसा आज वापस मिलने के प्रबल योग है। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जिले में कौन से राज्य में रहते हैं। कमेंट में लिखिए आपके राज्य और जिले का नाम। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।